क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। कह रहा रेखाओं इतना तथा इतना के प्रतिच्छेद बिंदु से जाती हुई तथा इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। तो बहुत ही सिंपल है, उसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसमें समांतर था और यहाँ पे लंब आ जा रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग दो रेखाएं ले लिए, ठीक है, जो हमारे पास दी हुई है। एक रेखा को हम लोग मान लेते हैं P, दूसरे को मान लेते हैं Q, और यहाँ पे इन दोनों का समीकरण ले लेते हैं x + 2y = 5, और इसका समीकरण हो गया 3x + 7y = 17। ठीक है, 3x + 7y = 17 के प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते हैं, इसका प्रतिच्छेद बिंदु यह है, और इस प्रतिच्छेद बिंदु से एक रेखा गुजर रही है जो दूसरी रेखा पर लंब है। तो चलिए एक रेखा हम लोगों के पास दी हुई ये है, और यहाँ से एक रेखा इस तरह से गुजर रही है जो इस पर लंब हो जा रही है, सामने वाली रेखा पर लंब है। तो इसी रेखा का समीकरण निकालना। तो इस रेखा को हम कुछ मान लेते हैं R, ठीक है, यह क्या है, रेखा R जो है इस रेखा पर लंब होके जा रही है, ठीक है, लंब है। हमारे पास इसका समीकरण दिया हुआ है जिस पर यह लंब है, इसका मान लेते हैं, कुछ मान लीजिए ना, S मान लीजिए, और इस रेखा का समीकरण दिया है 3x + 4y = 10, ये ना दिया है। चलिए यहाँ लिखेंगे कि माना रेखा R रेखाओं P तथा Q के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है तथा जो रेखा S पर लंब है, चलिए तो यहाँ से देखते हैं, पहले तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। तो एक को समीकरण एक मान लो, एक को 2, x + 2y = 5, समीकरण 1 हो गया, और एक हो जाएगा 3x + 7y = 17, यह समीकरण 2 हो जाएगा। इसमें एक काम करो 3 से, और इसमें गुणा कर दो 1 से, x का गुणांक समान हो जाएगा, 3x + 6y = 15, यहाँ हो जाना 3x + 7y = 17। चलिए यहाँ पे साइन बदलते हैं, ठीक है, साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाना है, माइनस y बराबर यहाँ से आ जाएगा -2, माइनस माइनस काट दीजिए, y = 2 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा x + 2, y की जगह पे रख देना है 2 और बराबर में 5। ये देखो 2 दूना 4, 4 जाके 5 में से घटेगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो यह प्रतिच्छेद बिंदु आपका क्या आ गया, 1,2 आ गया। 1,2 से गुजर रही है, और जो रेखा इस पर लंब है, तो किसी रेखा S पर लंब रेखा R का समीकरण कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है, रेखा S पर यानी कि वह क्या है 3x + 4y = 10 पर लंब रेखा R का समीकरण। तो लंब रेखा का समीकरण कैसे निकलेगा, तो यह गुणांकों को बदलेंगे ना, 4x - 3y + k = 0, ऐसे नहीं लेते हैं, चूंकि रेखा कहाँ से गुजर रही है, 2,1 से गुजर रही है, 2,1 से गुजर रही है, चूंकि रेखा 1,2 है ना, x का मान 1 है, y का मान 2 है, 1,2 से गुजर रही है, 1,2 से गुजर रही है, इसलिए यहाँ पे रख दीजिए x की जगह 1 और y की जगह 2। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 4 - 6 + k = 0, माइनस का 2 होगा उधर जाके प्लस का 2, यानी कि k बराबर यहाँ से आ जाएगा 2, k का मान क्या आ गया 2, इसलिए रेखा कौन सी है, R का समीकरण जो होगा वह आपका समीकरण हो जाएगा, यहाँ पे रख दोगे 4x - 3y + 2 = 0, उस रेखा R का समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर